नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अनुभार या आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि हम लोगों ने आणविक द्रव्यमान या अनुभार निकालना है तो आप लोगों को एलिमेंट्स का परमाणु भार पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, लिथियम का परमाणु भार 7 होता है। इसी तरीके से आप लोग 30 तक याद कर सकते हो। जैसे जिंक पर कितना होता है, 65 होता है। कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, 63.5 होता है। तो आप लोगों को आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालने से पहले आप लोगों के ये एलिमेंट्स और उनके परमाणु भार याद होने चाहिए। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि हम अणुभार निकालते कैसे हैं। अणुभार जो होता है वो होता है तत्वों का परमाणु भार का योग। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि अणुभार क्या होता है, परमाणु भारों का योग। परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है, परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। या फिर आप लोग इसको क्या कह सकते हो, आणविक द्रव्यमान कह सकते हो। जैसे आप लोग निकालिए, हमारे पास उदाहरण है नंबर 1, हम ले लेते हैं आपका जल H2O। आपसे पूछेगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान निकालिए, ये अणुभार निकालिए। तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 1। अब जो ये 2 है ये आएगा गुणा में, किसके, हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो हाइड्रोजन के गुणा में आएगा। फिर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन का कितने है परमाणु भार, 16। तो आप लोग प्लस लिखेंगे 16। उसके बाद 2 कम 2 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18। तो जल का परमाणु भार कितना, जल का अणुभार कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखोगे तो परमाणु भार कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस N का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना है, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 14। उसके बाद प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर प्लस गुणा लगाएंगे 3। तो कितना हो जाएगा, 14 और 1 15 प्लस 16 48, 16 48, 8 और 5 13, 13 का 3 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो कितना हो जाएगा, 63। 63 क्या हो जाएगा, आपका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा या अणुभार हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका कैसे निकलेगा। देखो H का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, गुणा 2 है क्योंकि बटे में 2 है यहाँ पर। S सल्फर, सल्फर देखो कहाँ पर, ये सल्फर 16 पे, 16 का कितना होता है 32। तो आप लोग प्लस लगाएंगे 32 लिखोगे। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पे होती है 16 पे, और मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, 4 करेंगे। उसके बाद इनको जोड़ ले लेंगे, यहाँ पर कितना का 2 और 32 34 हो जाएगा, प्लस 16 चौक कितना होता है, 16 चौक होता है 64। तो कितना हो जाएगा 64। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 6 और 3 9। तो कितना हो जाएगा 98। 98 किसका निकल कर आ जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये तीसरे नंबर का है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो होता है C6H12O6। इसका कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए। सबसे पहले कार्बन का परमाणु भार हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ 12, ये 6 का आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, प्लस लगाएंगे आप लोग। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और गुणा में कितना आ जाएगा 12 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और गुणा में कितना आ जाएगा 6। अब इनकी सबकी गुणा और जोड़ कर लीजिए आप लोग। तो गुणा जोड़ करेंगे, 12 6 72 होता है, प्लस 12 कम 12 होता है, प्लस 16 6 36, 6 का हाथ से लगे 3, 6 कम 6 9 96 होता है। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप लोग। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 6 2 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18। तो कितना हो जाएगा 180।
तो 180 क्या आया आपका अनुभार आया किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6 का। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है 5th नंबर का CH4 मेथेन, इसका देख लेते हैं हम लोग। तो इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और गुणा 4, तो 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 16। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है C2H5OH, ये हमारा फॉर्मूला होता है एथेनॉल का फॉर्मूला, किसका, एथेनॉल का। तो एथेनॉल का कैसे निकालेंगे, आप लोग देखेंगे C कितना है 12 होता है, फिर गुणा कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन कितना होता है 1 गुणा 5 लगाएंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और प्लस में हाइड्रोजन 1, सबको गुणा भाग कर लीजिए, 12 दूनी 24 प्लस 5 ही कम 5 प्लस 16 1 17, इनको सबको जोड़ लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा 29, 29 में 17 जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, 29 में 17 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर 46 आ जाएगा निकल के। अब और देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर पे देखते हैं NaCl का, NaCl सोडियम क्लोराइड का। तो Na का कितना होता है, Na आप लोग देखिए कहाँ पर है, Na होता है आपका 11 पे, 11 का कितना होता है 23, तो आप लोग लिखिए 23, फिर आप लोग प्लस लगाइए। क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन है 17 पे, तो क्लोरीन का कितना है 35.5, तो 35.5 लिखिए आप लोग और इनको जोड़ लीजिए, तो पॉइंट 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58.5 आ जाएगा NaCl का। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद देख लीजिए आप लोग, हमारे पास CH3 और CH3 है। एथेन का हमारे पास फॉर्मूला है, इसका अनुभार देखते हैं कैसे निकलेगा। C का कितना होता है 12 होता है, H का कितना होता है 1 गुणा 3, फिर प्लस लगाएंगे आप लोग, C का कितना होता है 12, फिर आप लोग क्या करेंगे प्लस लगाएंगे H 1 गुणा 3, तो 12 और 3 15 और 12 3 15, तो 15 15 टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 9th नंबर का HCl का। HCl का क्या होगा, अब आप लोगों को पता है कि H का तो होता है आपका 1 और Cl का होता है 35.5, परमाणु भार कितना होता है 35.5, टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 36.5 हो, कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36.5। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 10th का, 10 नंबर का हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होगा। अब आप लोग कैल्शियम कितने पे है, कैल्शियम है 20 पे और 20 का कितना है परमाणु भार 40, तो 40 आप लोग लिखेंगे 40 प्लस लगाएंगे, ये जो 2 है ये 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस में आप लोग लिखेंगे हाइड्रोजन का 1, तो 40 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 गुणा में कितना हो जाएगा 17, 17 दूनी 34, 34 और 40 कितना हो जाएगा 34 और प्लस में 40, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 0 का 4 7 3 और 4 7, तो 74 हो जाएगा। 74 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब परमाणु भार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, परमाणु भार निकाल सकते हो, जिसको हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा, सबसे पहले आप लोगों को परमाणु भार याद करने होंगे 30 तक, है ना। जैसे जिंक का, कॉपर का, निकल का कितना है 58.5 हो गया, कोबाल्ट का कितना हो गया 1 कम 60 हो गया, और क्रोमियम का कितना हो गया 52 हो गया, स्कैंडियम का कितना हो गया 45 हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम का कितना हो गया 27 हो गया। तो आप लोगों को ये वाली टेबल याद करनी पड़ेगी, इनके परमाणु भार याद करने पड़ेंगे, उनकी सहायता से आप लोग किसी भी आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हो। आप लोगों को ध्यान रखना है, तो हम कैसे निकालते हैं अणुभार, परमाणु भारों का योगी क्या होता है आपका अणुभार होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अणुभार और आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।